ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखो, ये एकदम इजी है, एकदम इसमें कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले हम अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ना। स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखो, स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी वाक्य का यदि वो हिंदी में दिया होता है तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए ना। इस स्ट्रक्चर के जरिए हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ईटीसी को ही हम अदर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला कि वह छत पर नहीं सो रहा है। वह छत पर नहीं सो रहा है ना। वह छत पर नहीं सो रहा है। तो देखिए होता क्या है कि हमने कहा था कि जब भी हमें करना होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वाक्य आपके सामने रहता है पहले हम उसे पहचानते हैं कि वो जो वाक्य दिया है वो किस टेंस में है और वाक्य कैसा है। तो यदि हमें इस वाक्य को पहचानना है तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, फिर वाक्य पहचानेंगे। टेंस पहचानो। टेंस की पहचान कहाँ से होती है? टेंस की पहचान हमेशा वाक्य के अंत से होती है। जैसे ये क्या है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और रहा मतलब होता है कॉन्टिन्यूस ना। रहा मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? नहीं। क्या दिया है? ये नहीं। तो नहीं मतलब होता है क्या? निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। चलो हम इसे करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह है। क्या है? वह। क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। अब ही के साथ क्या लगता है? इज। हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज। तो ही इज। सब स्ट्रक्चर कह रहा था सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमने ही लिखा। इज, एम, आर, तीन में से एक लिखना था तो हमने क्या लिखा? इज लिखा। अब यदि वाक्य में नहीं दिया हो, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लिखा, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। और नॉट के बाद आपका आएगा ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इज लिखा है, यदि नहीं दिया है तो इज के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट। स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना। तो मेन वर्ब क्या है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब जो मतलब कि जिसमें कोई कार्य हो रहा हो। जैसे इसमें कार्य क्या हो रहा है? कौन सा कार्य हो रहा है ये बताइए। इसमें कार्य है जैसे सोना। कार्य क्या है? सोना। तो ये है ना सोना। तो सोना क्या होता है? स्लीप। सोना क्या होता है? स्लीप। तो स्लीप होता है ना। स्लीप हमने लिख दिया स्लीप, SLEEP। लेकिन स्ट्रक्चर कह रहा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो स्लीप में हमने जोड़ दिया आईएनजी, स्लीपिंग, ठीक है। फिर स्लीपिंग कर दिया हमने, ये सोना कर दिया हमने। सोना पहले है नहीं। सोना पहले क्या है? नहीं। इसकी इंग्लिश हम लिख चुके हैं। इसके पहले है पर की इंग्लिश क्या होती है? ऑन। और छत की इंग्लिश क्या होती है? रूफ। ये हो गया आपका पहला। देखिए अब हम दूसरा वाक्य करते हैं। दूसरा दिया है तुम गंगा नदी में नहीं नहा। ये सारा गलत है, ठीक है। तो नहा रहे हो। पहले हम टेंस पहचानेंगे। हो मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहे मतलब होता है कॉन्टिन्यूस ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और उसके बाद हम पहचानेंगे ये वाक्य कैसा है। नहीं मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। हम इसे करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर के जरिए करेंगे। स्ट्रक्चर में कह रहा है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका सब्जेक्ट तुम है। तुम की इंग्लिश क्या होती है? ये होती है। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर लगता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया भी है कि तीनों में से कोई एक लगा दो आप। तो यू के साथ हमने क्या लगाया? आर लगाया। वाक्य में नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ पर है नॉट। यहाँ पर क्या है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप लगा दो नॉट। तो यू और नॉट। फिर दिया है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है? नहाना। यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? नहाने का कार्य हो रहा है। तो नहाना होता है बाथ, BATH। लेकिन उसमें बोला है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसलिए हो गया बाथिंग।
फिर नहाना हो गया, नहीं की इंग्लिश आप लिख चुके हैं। और नहीं के पहले है मे की इंग्लिश आप लिखेंगे इन, और फिर लिखेंगे नदी का ना। तो एक बात ध्यान रखना, यदि जब मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यदि केवल नदी आए तो इन रिवर लिख दो, लेकिन यदि नदी के साथ उसका नाम आ जाए, गंगा नदी, यमुना नदी, सरला नदी, सिंधु नदी, कोई भी नदी हो, यदि उसका नाम आ जाए तो उसके नाम के साथ रिवर लिखेंगे। तो यहाँ पर मे का आपने लिखा इन, और नदी अकेला तो है नहीं, नदी के साथ क्या है, गंगा, गंगा नदी है, इसलिए क्या लिखेंगे, इन द गंगा रिवर। और गंगा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तीसरा हम देखते हैं कि मैं प्रयागराज में 4 लोगों के साथ शाम को पीट रहा हूँ। तो हूँ मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। मैं प्रयागराज 4 लोगों के साथ शाम को पीट रहा हूँ। तो देखो मैंने एक मिस्टेक किया है। हाँ देखो मिस्टेक क्या था कि मैं आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ और मैंने इसमें नहीं नहीं लगाया था, ये वाला नहीं नहीं लगाया था, इसलिए वो अफर्मेटिव बन गया था। अभी मैंने नहीं लगा दिया, अभी ये निगेटिव बन गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, आपका टेंस है, और ये नहीं आ गया, इसलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। हम इसे करते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई साथ लगता है एम। तो आई एम, निगेटिव नहीं दिया इसलिए मैंने लगा दिया नॉट। तो आई एम नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का यहाँ पे है ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है। तो मेन वर्ब है बीट, बीट क्या है मेन वर्ब, इसमें क्या आपने जोड़ दिया आई एन जी। तो आई एम नॉट बीटिंग। अब पीटना तक हो गया, नहीं पीटना तक हो गया, पीटना मेन वर्ब है। नहीं भी हो गया, तो नहीं के पहले क्या है, टू, टू का आपने लिखा को के पहले है श्याम, आपने लिखा श्याम। श्याम के पहले है के साथ, के साथ की स्पेलिंग क्या होती है, विथ। के साथ के पहले क्या है, लोगों न, तो लोगों का ध्यान रखा कितने, 4 लोगों हैं, तो 4 पीपुल्स। फिर 4 लोगों पहले है मे का आपने लिखा इन, और फिर है प्रयागराज, तो आपने लिखा द प्रयागराज। मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन करने का साधारण सा तरीका है, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, निगेटिव है तो नॉट लिखो, फिर मेन वर्ब लिखो। ये 3-4 प्रोसेस करने के बाद आप जस्ट अपोजिट ऐसे चले जाओ, चलते चले जाओ, और अंत सब्जेक्ट के पहले तक करते चले जाओ, हो गया आपका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। इट्स इजी रूल, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।